Physics grade 10. My dear students, today we want to discuss about a new topic, simple pendulum. Simple pendulum. Simple pendulum mean, साथ साथ फिगर में बनाऊंगा, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना आपने, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. Any spherical shape body attached with the inextensible string. String is inextensible rigid support. ये rigid support है, ठीक है जी. अच्छा, this system is called simple pendulum. Spherical shape body attached with the inextensible string, the other end of string attached with the rigid support. This mass string system is called simple pendulum. Okay, it's a position, mean position, equilibrium position. When you want to applying some external force, so bob is displaced from O towards A, which makes some certain angle theta. So x is its displacement. So we want to execute SHM. Please remember this point. It's a part of SHM. So m is the mass of the body. So ये देखें जरा, फिगर को जरा गौर से देखना बेटा आपने. mg is its weight. T is the tension of the string. Okay, tension mean the force which is always lying along the string. It is measured in Newton. It's a force. So mg resolve into its two components. मैंने बताया ना, फिगर समझ आ जाए तो then you can easily understand the topic. mg cos theta and mg sin theta. Just like जिस तरह आपने ग्रेड 9 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक किया था, फोर्स को जब आपने रिजॉल्व किया था, वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज, जिसको आपने f cos थीटा का नाम दिया था और ये f sin थीटा का नाम था. आई होप कि ये आपके सेन में होगा. वेट mg इन टर्म्स ऑफ फोर्स रिजॉल्व इनटू हमेशा टू कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स. Those components which are lying along the string, ये string है, ठीक है, inextensible string मैंने बताया यहाँ पे, शाबाश, यहाँ नहीं वहाँ पे लिख दिया है, string है ये. Those components which lies along the string called horizontal components, and the bob is going to oscillate due to vertical components. ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टॉपिक. अभी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको जरा गौर से समझना है. अभी यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं टू कंपोनेंट्स में. टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट mg cos थीटा, सेकेंड कंपोनेंट mg sin थीटा. ये प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी क्लियरली. So tension is cancelled by horizontal components. So there is no movement along the string. The point to be noted. The one thing is very clear. Tension is balanced by horizontal components. This means कि ये जो bob है, ये जो body है, ये along the string move नहीं कर रही. It is move perpendicularly, oscillate कर रही है, vibrate कर रही है. Got it? So this force is called, in the case of simple pendulum, this force is called restoring force. Please, ये बहुत important point है, इसको जरा नोट करें. This force is called, ये force जो है which is called restoring force. ये बेटा पॉइंट बड़ा क्लियर करना है आपने. There are
टू कंपोनेंट्स mg cos थीटा mg sin थीटा। एफएससी में जाके आप डिटेल से इसका प्रूव करेंगे, लेकिन ग्रेड 10 में जस्ट बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसके बावजूद आपको वो सारी चीजें डिटेल से बता रहा हूं। द कंपोनेंट्स विच आर अलोंग द स्ट्रिंग कैंसल द इफेक्ट विद ईच अदर, t इज इक्वल टू mg cos थीटा। अभी जो बॉब मूव कर रहा है विच इज ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट्स, नेगेटिव साइन शोज कि बॉडी मूव फ्रॉम a towards o with increase in speed, increase in velocity, never ever to stop at o, it will cross o due to inertia. It's point to be noted. ये अक्सर due to, मैं आपको पता है की पॉइंट्स बोर्ड पे लिखता हूं, बॉडी नेवर एवर स्टॉप एट ओ, नो स्टॉप एट ओ पे क्यों नहीं रुक रही? ड्यू टू इनर्शिया, चूंकि इनर्शिया उसको, अभी ये मैंने साइड पे दूसरी साइड पे नहीं बनाया, जरा प्लीज थोड़ा सा जरा देखिएगा, मैंने बनाया नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बना देता हूं मैं, ठीक है, बी बना लें, जो इस साइड पे होगी वही इस साइड पे होगी, अभी वो डिटेल में बाद में बताऊंगा। बॉडी जब बी पे पहुंचेगी वेलोसिटी बिकम्स टू बी जीरो, हमने कहा ना बॉडी रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? वेलोसिटी बिकम टू बी जीरो, देन द बॉडी इज, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे, देन द बॉडी कम बैक, फिर आएगी विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी, ये सारे का सारा F is equal to minus mg sin theta है। The point to be clear, this motion is going to be continue। ये इस तरीके से ये ऑसिलेशन कब तक रहेगी? जब तक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर रहेगी। एट द एंड जब रिस्टोरिंग फोर्स, इससे हम साबित क्या करने जा रहे हैं? इससे हम SHM को प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये है तो मैट्रिक में बिल्कुल इसने और कोई चीज नहीं बताई, इसमें सिंपल ये बताया कि ये जो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इसमें कहता है ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसमें, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या इन अदर वर्ड जो बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि दिस नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड SHM। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें फिगर मेन चीज है, फिगर से आप यहां पे चूंकि बुक में नहीं लिखा हुआ, आप जरूर इसके पॉइंट्स लिखिएगा जो अभी आपके लिए मैं लिख रहा हूं। नंबर 1, वेलोसिटी एट ए, एक्सेलरेशन एट ए, एक्सट्रीम पोजीशन इसको कह दो, एक्सट्रीम पोजीशन, स्पेस कम है मैं जरा शॉर्ट, एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी, इस पे क्या होगा? वेलोसिटी बिकम्स टू बी जीरो बिकॉज बॉडी कम्स टू रेस्ट, एक्सेलरेशन चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम। One point is clear. Second point, mean position. Mean position में O है, चूंकि हमने कहा है कि बॉडी मूव विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और चूंकि यहां पे आगे डिस्प्लेसमेंट बिकम्स टू बी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन बिकम्स टू बी जीरो। ये MCQ भी है माय डियर स्टूडेंट्स कि मीन और एक्सट्रीम पे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, मैथ्स टेस्ट टू स्प्रिंग में भी, इसमें भी आपने लिखना है। यहां पे आप पोटेंशियल और किनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि यहां पे एक्सट्रीम पे जाके पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स टू बी मैक्सिमम और किनेटिक एनर्जी बिकम टू बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी बिकम टू बी जीरो। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी जीरो। अभी ये जो ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये एग्जीक्यूट क्या कर रही है? SHM। क्यों एग्जीक्यूट कर रही है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है एक्सेलरेशन ज्यादा है, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होता है उतना एक्सेलरेशन कम है। सो वी शुड प्रूव दैट, ये हमने इस मोशन से प्रूव कर लिया कि ये सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM, और आखिर में जो इसका मेन पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। ये आप FSC में जाके ड्राइव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये आगे जाके आपने देखा है न्यूमेरिकल में भी ये फार्मूला यूज होगा। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ये बेटा इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, और G ग्रेविटी है, चूंकि अपलिफ्ट हुआ है तभी ऑसिलेट करेगा, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सो
ये टाइम पीरियड मैंने पिछले टॉपिक में शायद मुझसे मिस ना हो गया हो, तो टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग भी काइंडली नोट कर लें, वो था m/k। चूंकि ये टॉपिक एक ही है, चूंकि पॉजेज में हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही टॉपिक है, इसके मैंने पिछला मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग डिटेल से आपको बता दी है, आज आपको सिंपल पेंडुलम बता दिया है, और इसकी मोशन आल्सो एग्जीक्यूटिंग SHM, और इसका टाइम पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, m इज द मास ऑफ द बॉडी, और k वहां पे स्प्रिंग, चूंकि स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा एक छोटा सा पार्ट है, उसको बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आई होप के बॉल एंड बाउल का है कंसेप्ट, वो भी ऑसिलेट करता है, बॉल को जब आप बाउल में डालते हैं तो वो भी ऑसिलेट करता है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अटेन करता है। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। If you feel any difficulty, please keep in touch with me. Thank you.